हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जो मैं लेके आया सेंट्रीफ्यूगल पंप से लेके आया हूँ। तो जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखें, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और जाते भी हैं। ठीक है, और इसकी लाइव वीडियो भी मैं दिखाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे सब्सक्राइब कर लें नए हों, और लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक है, और एक इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो अधिकतर पूछे जाते हैं और आपको पता भी होने चाहिए उन क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, और थ्योरी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई जगह ज़रूरत पड़ती है थ्योरी की लिखने के लिए। ठीक है, लिख सकते हैं, वरना थोड़ी सी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, या मान लो अदर कोई चीज़ पूछ ली गई और आपके पास में थ्योरी तो है नहीं। ठीक है, और आपने देखा है कि वो पंप कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आर मैकेनिकल डिवाइस यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लूइड बीइंग पम्प्ड। कहने मतलब है कि मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें क्या करते हैं, फ्लूइड को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं कि एक एक्सटर्नल सोर्स जैसे मोटर लगा देते हैं, मोटर के थ्रू क्या करते हैं हम, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और जिससे क्या रहते हैं, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है और फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता रहता है। ठीक है, दे वर्क बाय यूजिंग अ रोटेटिंग इम्पेलर टू क्रिएट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट मूव्स द फ्लूइड थ्रू द पंप एंड इनटू द डिस्चार्ज पाइप। तो इसमें एक इम्पेलर होता है। ठीक है, इम्पेलर तीन टाइप के होते हैं, क्लोज्ड इम्पेलर, सेमी क्लोज्ड और ओपन इम्पेलर। तो इम्पेलर के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से इम्पेलर का पंप कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू जो फ्लूइड को मूव कराते हैं पाइप में। ठीक है, जो भी आपका डिस्चार्ज पाइप है, आउटलेट जिसे बोलते हैं, उसमें हम मूव कराते हैं। तो देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल पंप खुले हुए रखे हैं, और इसमें जो इम्पेलर लगा हुआ है वो क्लोज्ड इम्पेलर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको दिखा दिया, आप थ्योरी को देख लेते हैं। तो थ्योरी में आप देखिए, ये सबसे पहले एक डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सबसे मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा सक्शन है। ठीक है, यहाँ से हमें सक्शन करते हैं, यहाँ पर हम वैक्यूम प्रेशर ग्रेज लगा देते हैं कि पता लगता है कि हमारा कितना वैक्यूम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये सक्शन पाइप हो गया। इसके बाद में आप इम्पेलर पे आ जाइए। ठीक है, इम्पेलर में आई हो गया, आई मतलब यहीं पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, इसके बाद में नीचे देखिए बेस प्लेट हो गई, फाउंडेशन होगा, यहाँ पर बोल्ट लगे होते हैं, और ये पंप की फ्रेम हो गया। इसके बाद में जो आउट कवर करता है आउटर, उसे केसिंग बोलते हैं। ठीक है, केसिंग के बाद में एक एयर बाल्व लगाते हैं। एयर बाल्व इसलिए होता है कि जैसे उसमें एयर बन जाए तो एयर को निकाल दिया जाए। ठीक है, इसके बाद में ऊपर प्रेशर गेज लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डिलीवरी बाल्व लगाते हैं, मतलब आउटपुट जो बाल्व ओपन और क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, और ये हमारा डिलीवरी पाइप हो गया। ये इसके पार्ट होते हैं। तो आपको अभी मैं लाइव भी दिखा दूँगा कि कहाँ पर कैसा पार्ट होता है, कौन सी लाइन कहाँ है। ठीक है, तो पहले आप इसको डायग्राम को समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके टाइप देख लिए, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहा हूँ, सारे पंप की बात नहीं कर रहा हूँ आज। तो इसमें देखो सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। सिंगल स्टेज में क्या होता है कि दीज पंप हैव अ सिंगल इम्पेलर आर यूज टू लो प्रेशर एप्लीकेशन सच एज इरिगेशन, ड्रेनेज, रॉ जूस पंप, वाटर जूस पंप, लाइम पंप। ठीक है, डोजिंग पंप, कई सारे पंप होते हैं जो मिल में लगे हुए होते हैं। मिल में रॉ जूस हो गया, वाटर का मैसरेशन पंप हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, सिंगल स्टेज होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही हमारा इम्पेलर लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसके थ्रू जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक मल्टी स्टेज होता है, अभी मैं आपको सिंगल स्टेज पहले दिखा दूं, फिर आपको मैं मल्टी स्टेज दिखाता हूं। देखिए यही पंप है, सिंगल स्टेज है। देखिए इसमें सिर्फ एक ही इम्पेलर लगा हुआ है, तो ये सिंगल स्टेज हो गया। इसके बाद में बात करते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो दीज पंप हैं मल्टीपल इम्पेलर आर यूज टू फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशंस। जैसे आपने देखा होगा बॉयलर का फीड वाटर जो पंप होता है, फीड वाटर पंप, उसको क्या होता है, हायर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे क्या आपने देखा होगा, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए, मतलब समझ लीजिए
कि जो आपका फीड वाटर पंप होता है बॉयलर पे, उसके जो इनलेट पे जो प्रेशर होता है वो 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, बाई ग्रेविटी ऊपर से आता है डीएरेटर से। इसके बाद में उसको हमें कहाँ पहुँचाना होता है, इकोनोमाइज़र में पहुँचाना होता है। तो इकोनोमाइज़र में पहुँचाने के लिए हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो हाई प्रेशर हमारा लगभग मान लो अगर 65 kg का हमें करना है, 60 kg का करना है, तो हम क्या करते हैं 2-2 kg, ठीक है, सभी स्टेज में अगर बढ़ाएंगे, सॉरी 10-10 kg सभी स्टेज में बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा मान लो एक स्टेज में 5 बढ़ रहा है तो 10 स्टेज में हमारा 50, जो हमारा प्रेशर हमारा 50 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रेशर हमारा मान लो 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाटर का प्रेशर हो जाएगा। तो ये हमारे मल्टी स्टेज होते हैं। मल्टी स्टेज में क्या होते हैं, एक सीरीज में आप एक लाइन से कनेक्टेड रहते हैं। जितने आपके इम्पेलर होंगे उतने स्टेज का पंप होगा। अगर 10 इम्पेलर हैं तो 10 स्टेज हो गए। जैसे ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 इम्पेलर है, तो यहाँ पर 5 स्टेज का मल्टी स्टेज पंप हो गया, ठीक है। और ये क्या करता है, हर स्टेज में जो वाटर का प्रेशर बढ़ाता रहता है, ठीक है। ये सारे क्या रहते हैं, ये सारे क्या लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, जैसा कि फिगर में कि इसमें सारे आपके क्लोज्ड इम्पेलर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कभी मौका मिले तो आप फीड वाटर पंप जो खुले तो वहाँ पर देखिए, या अदर कोई पंप है मल्टी स्टेज पंप खुले जहाँ पर हमें प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत, मतलब बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर हम मल्टी स्टेज पंप लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगला देखिए, एक होता है एक्सियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो, दीज पंप हैन एज इम्पेलर टू रोटेट्स पैरेलल टू द पंप एक्सिस, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर हाई फ्लो रेट एप्लीकेशन, जहाँ पर हमें ज़्यादा फ्लो चाहिए होता है वहाँ पर हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, एक्सियल फ्लो। अब देखिए एक्सियल फ्लो किस प्रकार का होता है, ठीक है। जो पंप का इम्पेलर रोटेट करेगा पंप की एक्सिस से, अभी आपको मैं फिगर में दिखाता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। तो एक्सियल फ्लो में आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए इनलेट इधर से हो रहा, और आप देख सकते हैं इम्पेलर कहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लो होगा एकदम सीधा होने के बाद में फिर आप डिस्चार्ज कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इम्पेलर के थ्रू जो फ्लो पास होगा वो एकदम सीधा सीधा पास होगा। इसका दूसरा फिगर में आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एकदम फ्लो सीधा सीधा पास हो। अब रेडियल फ्लो में क्या होता है, दीज पंप हैन इन इम्पेलर टू रोटेट परपेंडिकुलर टू द पंप एक्सिस एंड इट यूज फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन। ये भी आपके हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें होता है कि इसमें परपेंडिकुलर रहता है पंप, जो पंप का इम्पेलर होता है। इसका आपको मैं फिगर दिखाता हूँ, फिगर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं रेडियल फ्लो में क्या होता है, इम्पेलर जस्ट इनलेट और आउटलेट हमारे एकदम एक पास में रहता है। आपको मैं दिखाऊंगा इम्पेलर क्या करता है, एकदम इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करता है, ठीक है। इसके बाद में मिक्स फ्लो में क्या होता है कि आपका एक्सियल आता है, एक्सियल के बाद में आपका रेडियल हो जाता है, किसी डिग्री पर हो जाता है तो ये मिक्स फ्लो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक्सियल मैं आपको दिखा रहा था, तो एक्सियल में क्या है, एकदम फ्लो सीधा सीधा रहता है, ठीक है। पंप का इम्पेलर एक साइड से फ्लो उठाएगा, दूसरी साइड में फ्लूइड को भेज देगा। अगर क्लियर ना हो तो इस वाले फिगर से देखिए। सबसे पहले रेडियल फ्लो है, रेडियल फ्लो में आप देख सकते हैं फ्लूइड इनलेट और आउटलेट की क्या स्थिति है, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हो गया। इसके बाद में आप दूसरा देख सकते हैं मिक्स फ्लो में क्या है, एक्सियल और रेडियल दोनों हो गए, ठीक है। आप देख सकते हैं मिक्स फ्लो, इनलेट आउटलेट आप यहाँ पे देखिए। और इसके बाद जो है एक्सियल फ्लो है, ये देख सकते हैं आप। तो एक्सियल फ्लो में क्या रहता है कि जो फ्लो रहता है वो पंप की एक्सिस, जो ये एक्सिस है, एक्सिस के एकदम बिल्कुल पैरेलल रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तीनों की एक्सिस देख सकते हैं। आपको मैं इसका लाइव अभी दिखाता हूँ किस प्रकार से पंप रहता है, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिर आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप न्यूमेरिकल भी देखिएगा बाद में। तो अब लाइव देखिए, आप लोग लाइव देखिए एकदम। देखिए ये हमारा रेडियल फ्लो पंप है, तो ये पानी का पंप है, इम्बिबिशन का पंप जिसे बोलते हैं, हॉट वाटर पंप। तो इसमें इनलेट एक साइड से होता है और आउटलेट हमारा एकदम सीधा परपेंडिकुलर निकल जाता है, ठीक है। और इसका इम्पेलर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्लोज्ड इम्पेलर कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो क्लोज्ड इम्पेलर अधिकतर वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एकदम साफ़ पानी हो, ठीक है, मडी जूस ना हो, बिल्कुल एकदम अच्छा जूस हो वहाँ पर। और ये हमारा ओपन इम्पेलर है। तो ओपन इम्पेलर हम क्या करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे मिल हाउस में ओपन इम्पेलर यूज कर लेते हैं। उससे क्या रहता है कि जो बगास रहती है या फिर मडी जूस जहाँ पे रहता है, मडी जूस हो गया या
जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या करते हैं, सारी जगह आपका ओपन इम्पेलर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या रहता है इसमें मड हमारी फंसती नहीं है। अगर कहीं पर पन्नी है या फिर आपका कूड़ा करकट है, कागज़ वागज़ है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ओपन इम्पेलर ही यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहती है, चीज़ें फंसती नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये ओपन इम्पेलर है, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये खुले हुए सारे रखे हुए हैं। ऑफ सीजन में इसको खोलते हैं, खोलने के बाद में इसके सीलिंग वूलिंग सब लगाते हैं। और आपको पता है इसका रोटेशन किस प्रकार होता है, तो रोटेशन आपने देखा होगा चक्री जो होती है, दीपावली में चक्री होती है, तो उसी प्रकार में इसका भी रोटेशन होता है। तो रोटेशन के लिए आपको मैं अभी घुमा के दिखाऊंगा इसको। देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी मैं इसको घुमाऊंगा, हाथ से घुमाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। देखिए इधर से फ्लूइड इनलेट होता है इस साइड से, देखिए, और ये कुछ अभी घूम नहीं रहा क्योंकि टाइट है। अभी घुमाता हूँ मैं, देखो इसको, तो इधर से फ्लूइड हमारा इन होता है और ऊपर से हमारा आउट हो जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार घूमता है, तो जो ये इस प्रकार घूमता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, देखिए ये घुमा रहे हैं हमें, तो इसमें फ्लूइड इनलेट आउटलेट इस प्रकार होता है। ठीक है, मैं आपको ओपन वाला दिखा रहा हूँ। देखिए यही इन है, ऊपर आउट हो जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर है ये एक्सिस से। और ये टैंक है, टैंक में ये वाला पाइप लगाएंगे। ठीक है, 2 पंप लगाएंगे तो दोनों तरफ का पाइप है। ठीक है, इधर से इन और आउट होगा, और सामने जो है वो वहाँ पर हमारी मोटर की ड्राइव रखी जाती है, मोटर। तो क्वेश्चन है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसकी रेटेड पावर दे रखी है 75 मीटर के पर आवर, और उसका टोटल हेड दे रखा है आपका 35 मीटर, और जो टैंक फिल हो जाता है वो 2 घंटे में फिल हो जाता है, और पंप की इफिशिएंसी 50% है, और मोटर की इफिशिएंसी 85% है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पावर कंजप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसकी हाइड्रोलिक पावर दी है 22 किलोवाट पर आवर, और डिस्चार्ज हेड दे रखा है 55 मीटर, सक्शन हेड 15 मीटर दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पंप फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट जो रहेगा मीटर क्यूब पर आवर में रहेगा। 2 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोलिक पावर दी है 15 किलोवाट पर आवर, और पंप की एफिशिएंसी दी है 65%। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द शाफ्ट पावर। तो ये तीनों क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। कई सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो मैंने 3 ही लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप लोग सर्च कीजिएगा शुगर मिल से नाम से टेलीग्राम पे, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और शुगर मिल नाम से व्हाट्सअप चैनल है, उसको भी आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों की डाल दे रहा हूँ, आप लोग दोनों चैनलों को ज्वाइन कर लें। और फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस जो पुटअप करता हूँ उनके डिफरेंस आंसर आते हैं। आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, जिससे आपको वहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको पता लगते रहे।